केंद्र सरकार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के पार्टी दफ्तर में उम्मीदवारों ने किया नामांकन। सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। बीजेपी ने 7 मंत्रियों समेत कुल 9 नेताओं को दिया टिकट। नामांकन के आखिरी दिन एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। एमएलसी की कुल 13 सीटों पर होना है चुनाव। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 2 नए मंत्रियों पर भरोसा जताया है। बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा ने भी दाखिल किया है पर्चा। साथ में केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। विधान परिषद के नामांकन के लिए नहीं गए मंत्री नरेंद्र कश्यप। कोरोना संक्रमित होने के चलते लिया फैसला। प्रस्तावक ने दाखिल किया है नरेंद्र कश्यप का नामांकन। अखिलेश यादव को डबल झटका। समाजवादी पार्टी के साथ निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल यादव। महान दल ने भी छोड़ा साथ, तोड़ दिया गठबंधन। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने बायोटेक शोकेस होटल का किया उद्घाटन। कहा 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 10 अरब से बढ़कर $80 अरब पहुंची। यूपी में नौकरी की बहार। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2022 का जारी किया नोटिफिकेशन। 9 जुलाई है आखिरी तारीख। हल्द्वानी में 2 दिन की बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म। संगठन की मजबूती के साथ 2024 चुनाव में 93% वोट लाने का रखा लक्ष्य। सीएम धामी बोले असंभव काम करके दिखाया। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवा सुविधा के लिए सरकार ने बनाई है कमेटी। डॉक्टर सरोज नैथानी की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी। अब तक 176 यात्रियों की स्वास्थ्य कारणों से हो चुकी है मौत। आज दोपहर 3 बजे जारी होगा उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में एक साथ 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। 1546 छात्रों ने संस्कृत बोर्ड की दी है परीक्षा। उत्तराखंड में 15 जून तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। पिछले एक हफ्ते से देहरादून में पारा 40 डिग्री। अगले 24 घंटे में भी पहाड़ में होगी जबरदस्त गर्मी। नुपुर शर्मा मामले को लेकर रुबीना खानम का अजदुद्दीन ओवैसी पर निशाना। कहा ओवैसी ने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है। साथ ही भड़काऊ बयान देने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की बहाली और पूजा का अधिकार पर फैसला आएगा। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 74 अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में फ्लैट, दुकान और जिम किए गए सील। एओए को पावर ऑफ आईएफएमएफ फंड ट्रांसफर न करने पर हुई कार्रवाई। भारत में एक बार फिर पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले आए सामने। 8 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 3,591 लोग हुए हैं डिस्चार्ज। एक्टिव केस है 32,498 पर पहुंचा है। देश भर में 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगी है। अब तक करीब 5,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सीतापुर में NH-24 पर भीषण सड़क हादसा। मजदूरों से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलटी है। हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुशीनगर से चंडीगढ़ जा रही थी बस। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग। नीचे खड़ी कार जलकर हुई है राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में एक मकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। थाना कमला नगर इलाके की घटना। गाजियाबाद के लोनी में सड़क किनारे बिजली की ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। ट्रांसफार्मर जलकर राख। कानपुर हिंसा के बाद उलेमा काउंसिल ने जुमे की नमाज को लेकर अपील की है। मस्जिदों के इमामों को पत्र लिखा है। अफवाहों पर ध्यान न दें, शहर में अमन चैन बनाए रखें। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात को लेकर बड़ा खुलासा। सीएए के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी जफर के खिलाफ हुआ था केस। बाद में क्लीन चिट देने वाले अफसर के खिलाफ जांच के आदेश। कानपुर हिंसा मामले में बनी है एसआईटी की कार्रवाई। नगर निगम के कई सफाई कर्मियों के लिए भी बयान है। हिंसा के बाद के डंप हुए कूड़े का फोटो भी फॉरेंसिक टीम ने लिया। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। हमलावर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। लूटपाट भी की है। कानपुर के चंद्रेश्वर
हाथा से पलायन का मामला सामने आया है। लोगों ने हाथा के बाहर लगाए हैं पोस्टर, पलायन की खबरों को बताया गलत। कानपुर में हुई हिंसा के बाद शाहजहांपुर में बढ़ती जा रही है सतर्कता। पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण के लिए करवाई जा रही है रिहर्सल, जिसे लेकर जिले में कराया गया मॉक ड्रिल। गाजियाबाद में सब्जी मंडी में पल्लेदार की पीट कर हत्या, चोरी कर शक की घटना को अंजाम दिया गया है। परिजनों ने गोदाम मालिक पर लगाया है बिजली की शॉक देने का भी आरोप। मथुरा में जहरीला पदार्थ देकर युवक को जान से मारने का मामला सामने आया है। आक्रोशित परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया है। आरोपी को पकड़ने की मांग भी कर रहे हैं। फतेहपुर में जमीनी विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति को पीटा है। मारपीट में गर्भवती महिला को आई है चोट। गर्भपात के बाद महिला की हालत बिगड़ी। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक फर्जी दारोगा और उसके ड्राइवर को लोगों पर रौब झाड़ते गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। उन्नाव में सरकारी राशन कोटेदार ने सुनाया है तुगलकी फरमान। राशन लेने के लिए कार्ड धारकों पर गौशाला के लिए भूसा देने को कहा है। भूसा न लेने पर राशन नहीं दे रहा है कोटेदार। बलरामपुर में ग्राम प्रधान के 2 लोगों को गोली मारने के मामले में एक शख्स की इलाज के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मथुरा में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली टीम की कर्मी को महिलाओं ने जमकर पीटा है। हमले में कर्मी गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना वृंदावन क्षेत्र की घटना। प्रतापगढ़ में बेरहम मां ने बेटी को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया। शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े की हत्या की घटना आई सामने। महिला के पहले पति ने साथियों के साथ मिलकर की है दोनों की हत्या। आरोपी मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ओडिशा में कुएं में गिरे तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने सीढ़ियों की मदद से तेंदुए को बाहर निकाला। इटावा में स्कूली बच्चों ने इटावा जिले का नाम रोशन किया है। राज्य स्तरीय स्केट्स चैंपियनशिप में 7 मेडल जीते हैं। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में भारी भीड़। सुबह से ही गंगा स्नान करने पहुंचे हैं श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। हजारों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। चित्रकूट में भी सुबह से ही गंगा किनारे दिख रही है भक्तों की भारी भीड़। दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। संभल में गंगा दशहरा पर गंगा नदी के किनारे उमड़ा है जनसैलाब। हजारों लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। गंगा किनारे स्नान करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद सलमान खान ने दर्ज करवाया है बयान। बोले, मैं लॉरेंस बिश्नोई को उतना ही जानता हूं जितना बाकी लोग, किसी पर शक करने की वजह नहीं। जहीर इकबाल संग शादी की अफवाहों के बीच सोनाक्षी सिन्हा ने पोस्ट किया है मजेदार वीडियो। कहा, प्रपोजल रुका, मेहंदी संगीत सब फिक्स कर लिया होता तो प्लीज मुझे भी बता देता। प्रियंका चोपड़ा ने ब्लैक एंड व्हाइट रफल ड्रेस में पेरिस की सड़कों पर दिखाई कातिलाना अदाएं। फैंस बोले इसे म्यूजियम में रखना चाहिए। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 5 दिन में 50 करोड़ कमाने में भी रही नाकाम। ज्यादातर शोज खाली जाने की वजह से कम ही की जा रही स्क्रीनिंग। दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख खान पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मैंने तो शाहरुख के बुरे वक्त में उनकी मदद की, लेकिन बदले में उन्होंने थैंक यू तक नहीं बोला।